हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लेस विद अ न्यू लाइफ। तो आज हम देखेंगे कि मार्केट के लाए हुए मेहंदी कोन से क्या हम अपने कोन में जब उसे ट्रांसफ़र करते हैं तो वो हमें कितने कोन्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो मेरे कोन्स है ज़्यादा लंबे भी नहीं, ज़्यादा छोटे भी नहीं, मीडियम साइज़ के हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट इनटू द वीडियो गाइस विदाउट एनी फर्दर अडू। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कोन को कट करने के लिए सीज़र ले लिया है और कोन को हम एक थोड़ा अच्छे साइज़ में ही कट कर लेंगे ताकि मेहंदी पेस्ट निकलने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे आज खुद को मेहंदी लगानी है, क्योंकि फेस्टिवल है और मुझे मेहंदी लगानी बहुत अच्छी भी लगती है। तो इसीलिए मैं हमेशा अपने लिए एक नई कोन रखती हूँ ताकि जब मेरा मन करे मैं मेहंदी लगाने बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कोन को सबसे पहले अपने कोन में ट्रांसफ़र किया उसके पेस्ट को, क्योंकि क्या होता है मार्केट के जो कोन्स होते हैं ना उसके जो रैपर्स होते हैं काफ़ी मोटे होते हैं, जिस वजह से वो होल्ड करने में थोड़ी दिक्कत देती है। और यहाँ पे आप अगर गौर से देखोगे तो कोन में जो हमारी मेहंदी पेस्ट है वो भी हल्का सा ना थिक है, मतलब वो लिक्विडी नहीं है, थोड़ा सा थिक है, ताकि वो जब हम उस कोन पे प्रेशर देते हैं ना, एक तो उसका कोन काफ़ी मोटा होता है, ऊपर से मेहंदी भी थोड़ी सी गाढ़ी होती है, तो निकलने में तो तकलीफ़ देता ही है। इसीलिए मैं उसे हमेशा अपने कोन में ट्रांसफ़र करके ही यूज़ करती हूँ। दैट इज़ अ वेरी रिलैक्सेबल और कंफर्टेबल भी होती है। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी पेस्ट को ट्रांसफ़र करके यहाँ पे डायरेक्टली मैं लॉक करके रख लूँगी। फिर हम लास्ट में काउंट करेंगे कि हमारे मार्केट के लाए हुए 2 मेहंदी कोन से हमने खुद के कोन में जब उसे ट्रांसफ़र किया तो कितने कोन बनकर तैयार हुए हैं। तो फ़ोल्ड करने के लिए एज़ यूजुअल आपको पता है मेरे चैनल पे मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है कि कोन को कैसे बनाते हैं और कोन से मेहंदी जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे कैसे फ़ोल्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोन को बहुत अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है और यहाँ पे मैं सेलो टेप से उसे सिक्योर कर रही हूँ। तो आजकल मेरे चैनल पे एक ये भी ट्रेंड चला है कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो उसके उस टॉपिक के ऊपर रिलेटेड मेहंदी ओनली मैं उस पे भी आपको वीडियो बनाकर ज़रूर ही रिप्लाई करती हूँ। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी ऑन माय कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से कोन को फोल्ड कर अच्छे से लॉक कर दिया है और यहाँ पे देखो कि कोन हमारा बनकर तैयार हुआ है, कितना स्लिम एंड ट्रिम लग रहा है, बहुत ही अच्छी कोन बनी है। और ऐसे कोन हम ब्राइडल मेहंदी के लिए भी लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले एक कोन बन गया। आप यहाँ पे देखो तो अकॉर्डिंग टू मार्केट वाला कोन से हमारा कोन बहुत ही स्लिम एंड ट्रिम है, तो बेशक ही हमारे इस कोन से हाथ पे दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। सेकंड कोन को अब मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ और इसमें बहुत ही कम ही मेहंदी बची हुई है। तो देखते हैं इसमें कहाँ तक आती है, इस पेस्ट को हम कहाँ तक इसमें भर सकते हैं। तो एक कोन के लिए तो सफिशिएंट था, दूसरे कोन में बहुत ही कम पेस्ट बचा रहा क्योंकि अब बहुत ही कम मेहंदी आने लगी है एक कोन में। तो ठीक है, 1.5 कोन बनी है हमारे एक मेहंदी कोन से। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, दूसरे मेहंदी कोन को कट करके इसमें ट्रांसफ़र करेंगे ताकि हमें पता चले कि 2 कोन से कितने हम अपने कोन बना सकते हैं। मेहंदी जो हम बाहर से लाते हैं उसके पेस्ट ऊपर के भाग में बहुत ही सूखी हुई होती है, इसीलिए पहला थोड़ा निकालने में तकलीफ़ भी होता है। इसीलिए कभी भी आप यूज़ करते हो डायरेक्टली भी तो आपको करना क्या चाहिए कि सबसे पहले हल्का मेहंदी जो सामने वाले भाग में होते हैं उसे निकाल दो ताकि वो सूखा हुआ जो भाग रहता है ना वो निकल जाए, फिर उससे अच्छे से आप वर्क कर सकते हो। तो सेकंड वाले भी कोन को मैं कट कर चुकी हूँ और इसमें अब मैं मेहंदी का पेस्ट ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो यानी कि हमारा एक कोन से बस एक ही हमारी कोन बनी है, थोड़ी सी मेहंदी बच गई थी ना। सेकंड मेहंदी के लिए भी यहाँ पे मैंने कोन बना लिया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। लॉक करने के लिए दोनों तरफ से आपको ट्विस्ट करके इसे मोड़ना है एंड देन उसके बाद ऊपर वाले भाग को पतला करना है ट्विस्ट करके, फिर इसे हम फोल्ड करते हैं। अब बिफोर फोल्डिंग और लॉक करने से पहले मैं चेक कर लेती हूँ हमेशा कि कोन में से मेहंदी बाहर आ भी रही है कि नहीं। अक्सर क्या होता है जब आप कोन को लॉक कर देते हो तो पता चलता है कि हमारे टिप से तो मेहंदी बाहर नहीं आ रही है, ऐसा कई बार हो जाता है। तो एज अ बिगनर अगर आप हो तो आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए कि आपके कोन को सिक्योर करने से पहले आपके टिप्स में से पेस्ट बाहर आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने अपने कोन को अच्छे से सिक्योर कर लिया है और सेलो टेप को आपको ना ज़्यादा ना बड़े साइज़ का नहीं लेना है, आपको बहुत ही उतना ही लेना है ताकि आपका कोन बल्की ना हो बल्कि बहुत ही स्लिम एंड ट्रिम लगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने कोन को लॉक कर दिया है और जब कोन को आप सेल भी करते हो ना तो आपको बहुत अच्छे से लॉक करना होता है ताकि कोन अच्छे से वर्क कर सके। तो
तो जब आप ये चीज़ें सीख रहे हो ना अपने स्टार्टिंग डेज़ में, तो ये माइंड में कहीं न कहीं रखो कि मुझे इसको आगे तक लेके जाना है, ताकि आपका काम जो हो बहुत ही अच्छे वे में हो। तो यहाँ पे भी हमारे 2 कोन बनकर तैयार हो गए हैं। तीसरे वाले में देखते हैं कितने पेस्ट हमारे आ पाती है। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे मैंने कोन को ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दिया है, मेहंदी पेस्ट को ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दिया है, और मुझे लगता है कि बस मार्केट के 2 कोन से हमारे बस 3 कोन ही बन पाए हैं। उसमें से भी ये बहुत ज़्यादा खाली रह गया कोन, बट नो प्रॉब्लम। 2 कोन से 3 कोन हमारा अगर बन गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इस 3 कोन से जब मैंने मेहंदी लगाई थी, तो हमारे दोनों पैरों में और दोनों हाथों में लगी थी, लेकिन फिंगर टिप्स को मैंने फ़िल नहीं किया था क्योंकि मेहंदी ख़त्म हो गई थी। यानी कि आपको दोनों पैरों में और हाथों में मेहंदी लगानी, तो कम से कम आपको 4 मेहंदी को कीप तो चाहिए बाहर का। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जब अब आपकी मेहंदी पेस्ट ओवरफ्लो अगर कभी हो जाए, तो इस तरह से ना डैप करके भी आप मेहंदी को नीचे की तरफ फॉरवर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं कोन को क्या कर रही हूँ, ऊपर के साइज़ में थोड़ा इन्हांस कर रही हूँ उसके साइज़ को, ताकि वो फोल्ड करने में कोई दिक्कत ना दे, क्योंकि मेहंदी पेस्ट थोड़ी सी एक्स्ट्रा इसमें हो गई है। तो अब क्या करना है कि आपको सेलो टेप लेनी है, और जिस तरह से मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, बहुत ही हल्के हाथों से आपको अटैच करना है। इससे क्या होता है कि हमारे कोन के साइज़ को थोड़ा सा जगह मिल जाती है और हम उसे अच्छे से फोल्ड कर सकते हैं। क्योंकि मेहंदी के पेस्ट को तो मैं ज़रा सा भी वेस्ट करने में बिलीव नहीं रखती हूँ। जितना रहता है मैं सारा अच्छे से इसे कवर करने की कोशिश करती हूँ, और एज़ यूजुअल जैसे हम इसे फ़ोल्ड करते हैं वैसे मैं फ़ोल्ड करके इसे सिक्योर कर दूँगी। तो आप देख सकते हो कि 2 कोन से जो मैंने मार्केट से लाई थी, उससे अगर मैं अपने कोन में ट्रांसफ़र करती हूँ, तो जस्ट हमें 3 कोन बनकर तैयार होते हैं। और अब मुझे अगर लंबे समय के लिए भी मेहंदी लगानी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथों में वो दर्द नहीं होगा जो मार्केट के मेहंदी कोन, हैवी मेहंदी कोन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, जिसे पकड़ के हमारे थंब एरिया पे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो आप भी अगर कभी मार्केट के कोन को लाते हो, तो आप खुद की कोन में उसे ट्रांसफ़र करो, ताकि आप अच्छे से मेहंदी लगा सको। आपकी मेहंदी में बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं कल।